लाभ में, सत्ता की आस में पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो चुकी है कि दिल्ली पर काम करना है वो ये भूल ही गए हैं। बस दिल्ली को जीतना है, ये याद रखना है। देखिए, सभी को अथॉरिटीज चाहिए, चाहे दिल्ली की सरकार की बात करें चाहे एलजी साहब की बात करें, लेकिन दिल्ली की सुनने वाला कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, खुद एलजी साहब ने माना है कि 50% कॉलोनियां अनियोजित हैं। मतलब यह है क्योंकि जो ड्रेनेज सिस्टम है दिल्ली का वो ब्रिटिश काल का है, उसको अभी तक सही नहीं किया गया। और कितने नाले पीडब्ल्यूडी के, ईडीएमसी के, एमसीडी के निकलते हैं, उनको देखिए, अगर सीवर और ड्रेनेज का जो खर्चा किया जाता है हर साल, उसका अगर ऑडिट हो जाए तो सारी बात खुल के सामने आ जाएगी, सारे आंकड़े खुल के सामने आ जाएंगे। इतना पैसा खर्च करने के बावजूद पैसा बराबर खर्च हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम वहीं की वहीं बनी हुई है। 2 साल हो गए आम आदमी पार्टी के पास, बड़े बड़े दावे किए गए थे, दिल्ली की जनता ने विश्वास पे उनको सत्ता में लेके आए, लेकिन अब जब जवाबदेही की बात आती है तो वो कहते हैं ये जवाबदेही, क्योंकि देखिए देश की राजधानी, नील बटा सन्नाटा, कोई जवाब नहीं होता। देश की राजधानी है ये, जहाँ पे भारत की सुप्रीम कोर्ट है, भारत की संसद है, सभी केंद्रीय मंत्री यहाँ पे आते हैं। और वहाँ पर अगर आप ये हाल देखिए, और बात छोड़िए वहाँ की, दिल्ली का दिल कहे जाने वाले जहाँ आप खड़े हैं, कनॉट प्लेस, लुटियन जोन चले जाइए, कनॉट प्लेस चले जाइए, खान मार्केट चले जाइए, दुकानों के अंदर पानी भर रहा है। पानी भरा हाल है ये कि दुकानें बंद करनी पड़ रही हैं। दुकानें बंद करनी पड़ी, बेशर्मनाक है, सोचने वाली बात है। आज तक ऐसा देखिए नहीं, सुनिए, गलत आरोप है। जिस लुटियन जोन की आपने बात की है, एनडीएमसी कौन देखता है? सुनिए, नहीं, फिर बात होगी, फिर जनता को एनडीएमसी कौन देखता है? दिल्ली सरकार देखती है, केंद्र सरकार देखती है, बताइए एनडीएमसी कौन देखता है? ये गलत बात है। आप बताइए, आप पत्रकार है तो आप बताइए एनडीएमसी किसके अंदर आता है? नहीं, एनडीएमसी किसके अंदर आता है? एनडीएमसी किसके अंदर आता है ये बताइए। एनडीएमसी के लिए बिल्कुल रवि जी, इस बात को स्वीकारना होगा कि दिल्ली के कुछ इलाके एनडीएमसी के भी भीतर आते हैं और उस पर भी जवाबदेही बनती है। जी, मैं पहले ही ये बात कह चुका हूँ कि राजनीतिक आपको द्वेष दूर करने होंगे और सभी पार्टियों को मिलकर, क्योंकि देश की राजधानी पिस रही है दिल्ली की जनता, ये बात मैं पहले कह चुका हूँ। लेकिन जवाबदेही फिलहाल केजरीवाल जी की बनती है, क्योंकि ज्यादा जिम्मेदारी बनती है भाई केजरीवाल की। केंद्र सरकार देख रहा है भाई, एलजी साहब से पूछिए, बिल्कुल एलजी साहब से पूछिए, एनडीएमसी ने पानी, देखिए एलजी साहब ने खुद कहा है कि 50% धरती ऐसी है दिल्ली की जो पानी को नहीं पी सकती, इस वजह से लेकिन और सबसे बड़ी बात, मौसम की मार देखिए। अब पहले बारिश जो होती थी वो किसी एक मौसम में होती थी, अब गर्मी सर्दी मौसम को कोसने से कोई हमारा फायदा नहीं होने वाला। बिल्कुल सही बात हमारा फायदा तभी होगा जब हम कोई सोल्यूशन निकालेंगे। जनता बताएगी जवाबदेही किसकी बनती है, ये जो जनता से पूछिए। ये जो आरोप लगे हैं, दोनों तीनों तरफ से जो आरोप आए हैं, मैं सिर्फ इसको 2 बातों में खत्म करता हूँ। इनके जो शुरू से दोनों पार्टियों के जो पाप है ना, उसे काटने में समय लगेगा। जो कूड़े की पहाड़ की बात इन्होंने की है, वो कूड़े की पहाड़ 10 साल की नहीं है, वो कूड़े के पहाड़ को मुद्दा बनाया था हमारी पार्टी ने, जो कम होता हुआ दिख रहा है। इनके पापों को कम किया गया। मोरबी दिल्ली में नहीं आता, ये बोलने मत, नहीं आप कोई बोला नहीं आपके बीच में, नहीं आपके बीच में कोई बोला नहीं है। मोरबी दिल्ली में आता है क्या? राजकोट नहीं, राजकोट में सेंटीमीटर कूड़े का पहाड़ कम किया, ये बताइए। नहीं, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है, बिहार में 1 सप्ताह में 4 छोड़िए, ये राज्यसभा में पालीवाल जी की बातें सुनिए। अगर बात करेंगे, उन्होंने बोला 4 पुल कहाँ गिरा बिहार में, दिल्ली में, राजकोट में गेमिंग जोन में बच्चे जल के मर गए, और राजकोट में दिल्ली में सारी मोरबी जो गिरा वो कहाँ से गिरा? ठीक है संजय जी, आप बिहार की याद दिलवा रहे हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली में खड़े होकर के आप दिल्ली के बारे में नहीं बोल रहे हैं, ये गलत बात है। लौटूंगी मैं आपके पास, एक बार जनता से बात सुन लेती हूँ। जनता क्या कहना चाह रही है, जनता से कौन बोलना चाह रहा है? जल्दी जल्दी हाथ खड़े कीजिए, उनके पास में आएंगे। मैडम, जैसे केजरीवाल की बात कर रहे हैं, केजरीवाल जी जब सत्ता में आ रहे थे ना, तब उन्होंने बोला था यमुना जी को हम ऐसा साफ करवा देंगे, ऐसा साफ करवा देंगे। वही केजरीवाल जो अपने बच्चों की कसम खा के कहता है मैं गठबंधन नहीं करूंगा, वो क्या दिल्ली वालों का सगा होगा जो अपने बच्चों का सगा नहीं हुआ? वो केजरीवाल जो कहता था वक्फ बोर्ड के साथ हूं मैं, आज तक एक बात बताओ, बदायूं के अंदर 2 बच्चों की हत्या हुई थी, तब तो केजरीवाल जी बाहर थे, एक बार भी बोला? अंसारी जी के लिए ट्वीट निकल गया बच्चों के लिए, वो क्या वो 2 जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चों के लिए बोलेंगे क्या? किसने बोला उन 2 बच्चों के बारे में? उल्टा बोलने के बजाय बीजेपी को और दोष डाल रहे हैं। और ये भाई साहब कह रहे हैं एनडीएमसी के अंदर आता है। मैडम, ये कनॉट प्लेस सिर्फ 2 किलोमीटर का है, पूरी दिल्ली 50-60 किलोमीटर की है। आप एक बार तो उसमें जावा नहीं डाल रहे हो। ये बात बिल्कुल, इस पर भी गौर फरमाना होगा। दिल्ली की बदबूदार सड़कें, गंदी नालियां और इतना भ्रष्टाचार, ये स्थिति बहुत ही, जान लीजिए, दयनीय है।
और ये दुर्दशा वास्तव में भाजपा और ये आम आदमी पार्टी और सारी दलें, राजनीतिक दलें, आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता है, एक दूसरे पर ये लोग प्रश्न करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि इन सारे लोगों की मिली भगत की अराजकता का परिणाम स्वरूप पूरे 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 दिल्ली के लोगों को झेलना पड़ता है दुर्दशा। और स्थिति ये है कि दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन अन्य महानगरों की स्थिति से आप कंपेयर करेंगी तो यहाँ की सड़कें इतनी बदबूदार हैं। यहाँ का सफाई कर्मी 12 बजे सो के उठता है। कहाँ से आते हैं आप? मैं यूपी से हूँ, मैं सिद्धार्थनगर से प्रॉपर मैं सिद्धार्थनगर से हूँ, लेकिन यहाँ के सफाई कर्मी 12 बजे सो के उठते हैं। आप सड़कों पे निकल जाइए तो जगह ढेर कूड़ा मिलेगा। अब ऐसी स्थिति में ये भाजपा और आम आदमी पार्टी के लोग एक दूसरे को जो है लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। तब मुझे बशीर बद्र की एक लाइन सार्थक होती दिख रही है कि नदी के घाट पर भी अगर सियासी लोग बस जाएं, नदी के घाट पर भी अगर सियासी लोग बस जाएं तो प्यासे होठ पानी के एक एक बूंदों के बिन तरस जाएं। और गनीमत है कि बादल पर हुकूमत चल नहीं सकती, नहीं तो सारे बादल उनके खेतों में बरस जाएं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। यहाँ से कौन बोलना चाह रहा है जल्दी से? देखिए मैम कि आम आदमी पार्टी को बोलने और करने में बहुत जमीन आसमान का अंदर, वो दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने जा रहे थे। आज आप देखिए बारिश हो रही है फिर भी लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंच रहा। तो देखिए ये अगर वो आ जाती तो 1 घंटा भी बारिश हो जाए तो पूरी दिल्ली जो जलमग्न हो जाती है, ठीक है ना। और बातें इतनी बड़ी बड़ी कि जिसका कोई वो हिसाब नहीं है। वाईफाई की सिटी बना दी उन्होंने, देखिए कितना वाईफाई काम कर रहा है उनका। तो कहने का मतलब इन्होंने खाली स्वरूपें छोड़े हैं और उन स्वरूपों के अलावा कुछ नहीं दिया दिल्ली को। और जो शीला दीक्षित थी उनको बदनाम करने का काम करा और कुछ नहीं करा, सिर्फ शिगुफे छोड़े गए हैं। मैडम जी सबसे पहले पता क्या है कि आपके चैनल को नमस्कार, ठीक है, अच्छी खबर देते हो आप। किसकी बात कर रहे हो आप? केजरीवाल की, उसी की बात मुद्दे पे बात चल रही है। अभी जीटीवी के अंदर अगर आपको न्यूज़ में होगा, एक लेडीज आई थी, उसने ऐसी पोल पकड़ा, वो मर गई, हुई डेथ हो गई उसकी। इसकी जिम्मेवारी किसकी? मैडम सवाल सबसे बड़ा यही है कि पोल पकड़ लेते हैं, तार पकड़ लेते हैं, छोड़िए दरवाजा पकड़ लेते हैं लोहे का, तो लोग करंट लगकर मर जाते हैं। तो जिम्मेदारी किसकी? ना एमसीडी जिम्मेदारी लेती है, ना सरकार जिम्मेदारी लेती है। बेचारे लोग यहाँ सवाल पूछते हैं कौन जिम्मेदारी लेगा? मनीष सिसोदिया जी ये कह रहे हैं कि मैं बुधवार को दिल्ली में पैदल यात्रा करूंगा, लोगों से मिलूंगा। मतलब उन्हें बुधवार का दिन ही मिला है कि जो वो बुधवार को बारिश नहीं होगी, अपना पैदल यात्रा करेंगे हर लोगों में। कैसे पता बुधवार को बारिश नहीं होगी? एक बात बता, सोमवार है, मंगल को भी कर सकते थे, आज भी आ सकते थे। दिल्ली अगर उन्हें घूमना था कि लोगों से पद यात्रा बात करूंगा, वो बुधवार का दिन ही उन्होंने क्यों चुना? ये भी सवाल है, ठीक है, ये भी सवाल है कि बुधवार का दिन ही सर्वेश जी क्यों चुना गया। लेकिन लॉजिकल सवाल ये है कि यहाँ पर तो एक लोहे का दरवाजा अपनी गली का टच कर लिया जाए तो लोग उसको भी छूने से करंट के मारे मरे जा रहे हैं। कौन जिम्मेदारी लेगा? साजिया जी वही मैं बार बार बोलता हूँ कि आप अगर कुछ भी हो रहा है दिल्ली में, आप यहाँ सत्ता में 10 साल से विराजमान हो, अगर केंद्र सरकार कोई काम नहीं करती है तो पूरी जनता उन पे, मोदी जी के काम पे उंगली उठाती है। आप दिल्ली जैसे छोटे से राज्य, जो एक पूर्ण राज्य है भी नहीं, उसको आप संभालने में इतने नाकाम हो। और आपके पार्टी का सिंबल क्या है? झाड़ू छाप। आप जब आए थे तो आप क्या कहे थे कि पूरी गंदगी, चाहे राजनीति की गंदगी हो, दिल्ली की गंदगी हो, कहनी और करनी में फर्क है। देखिए ये सब जानते हैं कि अगर बारिश होती है तो बड़ा बड़ा राज्य हो, बड़े बड़े देश हो, सब फेल हो जाता है। जल भराव एक नॉर्मल समस्या है, लेकिन उसकी निकासी की व्यवस्था पहले कर दी जाती है। अभी देखिए आज हम अगस्त में खड़े हैं, अक्टूबर के बाद जैसे ही नवंबर आएगा पॉल्यूशन की समस्या हो जाएगी। पंजाब में इनकी सरकार 2 साल से हो गई, लेकिन आरोप किस पे लगाएंगे? हरियाणा पे। अभी तक उस पॉल्यूशन से निपटने के लिए इनके पास कोई नहीं प्लान है।